चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है ROH। यहाँ जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, वो डिपेंड करती है कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, कौन से एटम रिप्लेस हो सकते हैं, कौन से एटम जुड़ सकते हैं। जब हम इन चीज़ों को माइंड कर लेते हैं तो नेचर समझ पाना, उसके रिएक्शन लिख पाना थोड़ा सा इजी होगा। देखिए इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शन पॉसिबल है। पहला तो ये है कि हो सकता है इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और यदि ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कैटायंस के फॉर्म में रिप्लेस होगा, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकेगा, इसको रिप्लेस करेगा। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हो सकता है कि जो R और O, मतलब ये कार्बन, यहाँ का जो कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, तो उस केस में OH पूरा का पूरा बाहर जाएगा, तब ये नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है। और जब ये नेगेटिव फॉर्म में रिप्लेस होगा, कोई दूसरा नेगेटिव फॉर्म में अटैक करेगा, देन इट विल बी नोन एज न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कभी कभी अल्काइल ग्रुप में रिएक्शन हो रही हो, OH में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, और यदि रिएक्शन अल्काइल ग्रुप के साथ हो रही है तो वहाँ थर्ड टाइप की रिएक्शन फॉलो करेगा। तो यहाँ 3 कंडीशन है, 3 टाइप से रिएक्शन पॉसिबल है। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं इसमें कौन कौन से नेचर आ सकते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर, अल्कोहल एसिडिक होता है। नहीं, आप लोग जब भी लिटमस पेपर के थ्रू चेक करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट अल्कोहल इज न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस पेपर। यस, यू आर राइट। अल्कोहल लिटमस पेपर के लिए, लिटमस पेपर के से आप यदि आप उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट विल बी न्यूट्रल टुवर्ड द लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस एटसेट्रा। इवन है आप यदि इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, वहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई खास रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, तो वहाँ आपको निराशा हाथ लगेगी। यू विल बी डिसअपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द एसिडिक नेचर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। बट जब हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसके रिएक्शंस देखते हैं, देन वी विल फाइंड दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसे हम कह सकते हैं? वेरी सिंपल है, ये R है, CH2OH। यदि इसमें से हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि इसका जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जा रहा होता है। तो ये कैसा हो जो जिससे ये अटैक कर सके, जो इसमें ठीक से अटैक कर सके, उस केस में ये RCH2O- और H+ का फॉर्मेशन करता है। और यदि H+ का फॉर्मेशन करता है, सो इट विल शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। H+ का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये एसिडिक नेचर शो करता है। अब देखिए एसिडिक नेचर कब और ज़्यादा हो सकता है? RCH2OH। यहाँ यदि अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप सिंगल है अभी, तो सिंगल अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। ऐसे केस में इसके इलेक्ट्रॉन को भी और इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं, जिसकी वजह से इसका आयोनाइजेशन होता है, RO- और H+ का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिडिक नेचर शो करता है। यही यदि हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, RCH, यहाँ एक और R दे देते हैं, और ये O है, H है। अब यहाँ ध्यान रखिए आप लोग, 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं। जब इधर से इस साइड से इसको हाईली इलेक्ट्रॉन गेन होने लगते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होने लगते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इसकी कम हो जाती है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है। तीसरी एक और कंडीशन हो सकती है, R, यहाँ ये एक R हो जाए, ये CH2OH।
अब इधर से देखिए, या हम गलत कर रहे हैं, यहाँ R लगा दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये R है, इसमें तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे होते हैं। ऐसे केस में ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। ऐसे केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं भागेगा। मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भागने की पावर इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन छीन रहा था। यहाँ ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगे तो छीनने की पावर कम हो गई। यहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तीनों तरफ से कायल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बिल्कुल भी नहीं छीनेगा। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं छीनेगा तो इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बनी रहेगी, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बना रहेगा, ये ब्रेकआउट नहीं होगा। जबकि इसके केस में क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, छीन रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इजीली बाहर हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। सो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल। सो दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। कौन सा नेचर है? एसिडिक नेचर। अब थोड़ा सा और देखते हैं, ये भी यहीं हम CH3CH यहाँ Cl कर लें, फिर ये O और H। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा था इसका इन्वर्स इफेक्ट आएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचने लगेगा, तब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इधर आने लगेगा, और हाइड्रोजन मोर इजीली H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। मतलब कहने का ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंस यदि होती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने से एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ये एल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EDG होता है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डिक्रीज करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इंक्रीज करता है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड करके रखना है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम देगा। सेकंड है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में हम लिखेंगे एक्टिव मेटल। क्या लिखेंगे? एक्टिव मेटल। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। जो एक्टिव मेटल होते हैं, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यदि आप इनके साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं ये सेम एसिडिक नेचर को वेरीफाई करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये एसिडिक नेचर को वेरीफाई भी करता है कि ये अल्कोहल एसिडिक है। RCH2OH, when this is treated with sodium, then it will form RCH2ONA plus H। अब हम इसके मॉलिक्यूल्स को डबल कर देते हैं, एवरीथिंग विल बी डबल और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिस इज सोडियम। अब एथॉक्साइड तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ एथेन जरूरी नहीं है कि एथेन हो, तो सोडियम एल्कोक्साइड कह सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका जो नेम होगा सोडियम एल्कोक्साइड, ये इसका नेम हो जाएगा। एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर को है क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सोडियम की जगह हम यदि मैग्नीशियम भी लिख देते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल है, बट इससे ज़्यादा जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे वो कैटालाइज नहीं कर सकेंगे या रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करवा सकते। दूसरा जो इसका नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। डिहाइड्रेशन की डी मीन्स रिमूवल,
और इसी में हाइड्रेशन लगा हुआ है। हाइड्रा जो वर्ड है ये वाटर के लिए होता है, तो इससे मीनिंग निकल के आती है कि वाटर का रिमूवल ऑफ वाटर। और ये पॉसिबल होता है, ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम थोड़ा सा हीट कर देते हैं। यदि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप किसी भी अल्कोहल को हीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाए थे कि एलिमिनेशन कैसा होगा, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन क्या हो सकता है, वो किस किस टाइप से एलिमिनेशन होता है। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, जब भी एलिमिनेशन होता है तो सेट डेफ रूल्स को फॉलो किया जाता है। अब ये क्या है सेट डेफ रूल्स, इसको ही हमको माइंड करना पड़ेगा कि ये होता क्या है और कैसे होता है। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। CH3CH2OH, यदि इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर लेते हैं तो इसमें से ये OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप का रिमूवल होगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में H2O बन रहा है। वेरी सिंपल सी प्रोसेस है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे हो गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। CH3, इसको हमने CH2 लिखा, ये H है, सिंगल बॉन्ड था यहाँ, फिर CH2 और इसके साथ OH। देखिए भैया ये जो OH है ये बाहर तो जाता ही है, जब ये बाहर जाएगा तो एक्चुअल में ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से इसका डिसवैलेंस हो रहा है, तो ये जो इसको छोड़ करके और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, डबल बॉन्ड हो जाता है, इनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और ये फॉर्मेशन होता है एथीन गैस का या एल्कीन का। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म के फॉर्म में स्टडी करते हैं। इस रिएक्शन को एसिड कैटालाइड रिएक्शन कहते हैं। एसिड कैटालाइड क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि यहाँ एसिड के थ्रू कैटालाइड हो रही है, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। देखिए जब भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन होगा और सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो जाएगा H2H+, H+ और HSO4- में। ये जो H+ है ये अटैक करता है, तो यहाँ ध्यान रखिए इसकी मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये OH, you know very well that it has 2 Lp। ऑक्सीजन के पास 2 Lp होते हैं और जब इसके पास 2 Lp हैं तो ये जो प्लस है H+ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, तो ये अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2OH था और एक H यहाँ आ गया, एक Lp अभी भी बचे हुए हैं। वही ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिल गए तो ऑक्सीजन सोच रहा है कि मेरा काम तो बन गया। अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा इसी ऑक्सीजन में। अभी ऑक्सीजन सोच रहा है कि मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई, मेरे तो 2 हाइड्रोजन हैं, मैं क्यों किसी के साथ बॉन्डिंग करके और उनके साथ में रहूँ। तो फिर ऐसे केस में ये क्या करता है, पॉजिटिव होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो बॉन्डिंग है इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2। अब ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया और ये साथ में H2 बाहर हो गया। ये यहाँ तक मैटर ठीक ठाक था, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ जो CH3 था इसको हम समझते हैं CH2H। अब ये जो पॉजिटिव है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनता है और जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में ये H+ हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। अभी जो H+ बचा हुआ था ये H+ फिर से वही HSO4- आयंस के साथ कॉम्बिनेशन करके H2SO4 बना लेगा और यह एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। H2O पहले ही बाहर रिमूव हो चुका है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट एल्कोहल पर अटैक करेगा और उसको फिर से एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। So here we can say this reaction is acid catalyzed reaction due to presence of sulfuric acid। ये यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है।
थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है। अभी हमने सेटजे प्रोडक्ट्स को डिस्कस नहीं किया, अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म देख रहे थे। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, 12th क्लास में पूछी जाती है कभी कभी मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे पॉसिबल है, उसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। चलिए एक फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसमें सेटजे रूल्स को फॉलो करते हैं, कैसे कैसे इसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लेना पड़ेगा, ये वेरी सिंपल एग्जाम्पल था इसलिए हम इसको माइंड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लीजिए आप यहाँ, और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 3 डिग्री कार्बन। तो ये 3 डिग्री कार्बन पहले से हो गया, इसमें इस कार्बन पर हमने एक अल्कोहल ग्रुप अटैच किया और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टर्मिनल कार्बन बना लेते हैं। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें रिएक्शन पॉसिबल है और अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए इसमें जब आप अटैक करवाएंगे H+ का, ये H+ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक आयंस है। अब ये जो H+ है ये अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसी ऑक्सीजन पे हाई है, और जब इसमें ये अटैक करेगा तो यहाँ फिर से अपन लिखेंगे CH3 ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 यहाँ O, ये H था, एक H और आ गया। ये वाला H इस ऑक्सीजन में जाके जुड़ा, क्यों जुड़ा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और हाइड्रोजन ऐसे ही कोई एटम को सर्च कर रहा था, मॉलिक्यूल को सर्च कर रहा था जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, क्योंकि उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ अभी भी एक Lp बच रहा है, साथ में ये पॉजिटिव हो चुका है। तो जैसे इसके पहले अपन ने देखा सेम एज यहाँ भी होगा कि ये अपने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर से अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसके पहले हमने सेम रिएक्शन को रिपीट किया था। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा भैया, ये सीधे सीधे यहाँ से आउट हो जाएगा H2O के फॉर्म में, -H2O। ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, CH3 ये देखिए CH3 यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज बन गया कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। 11th का आप रिमाइंड करिए, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 11th में हमने कार्बोकेटायन काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यदि 2 डिग्री कार्बोकेटायन है एंड यू नो इट वेरी वेल दैट 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ जो केस आ रहा है वहाँ 2 डिग्री बन रहा है। ऐसे केस में जब तक कि कुछ और हो पाता, ये इसकी शिफ्टिंग होती है। मेथाइल ग्रुप जो था, ये मेथाइल ग्रुप चांस पाता है कि यार यहाँ तो एक पॉजिटिव चार्ज है, या हमेशा कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने नेबरिंग कार्बन में से एक किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब नेबरिंग कार्बन में अट्रैक्ट करता है तो ये भी तो हो सकता है इसके हाइड्रोजन को भी चाहता तो अट्रैक्ट कर सकता था, यस पॉसिबल था। लेकिन इसी को सेटजेफ ने डिफाइन किया। सेटजेफ का रूल यही है कि जब हम शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग ऑफ मेथाइल करवाएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम करवाएंगे, उस केस में हाइड्रोजन या मेथाइल ग्रुप इनर साइड का होगा। अब इसके इधर देखेंगे तो एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, मतलब सेंटर इधर बन रहा है। तो सेंटर साइड के जो ग्रुप होंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसकी शिफ्टिंग होती है, उसका रिमूवल होता है। ये सेटजेफ का रूल होता है। तो ऐसे केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा और ये शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड होगी, और जब ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो यहाँ CH3 इसमें भी CH3, ये CH3 और यहाँ आ गया CH3। यहाँ तक भी सब ठीक ठाक था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया, कहाँ दिक्कत हो रही है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका एक मेथाइल ग्रुप आगे शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। तो
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, अपन बॉन्डिंग में शो करें तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। पहले भी हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट वो इलेक्ट्रॉन को अपने बैलेंस करने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक में मेथाइल शिफ्ट हो गया उधर की। मेथाइल को एक चांस मिला कि यहाँ कैटायन है तो शिफ्ट हो गया उधर। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे केस में ये बेचारा पॉजिटिव फॉर्म में बाहर आउट हो जाता है। जब ये बाहर जाएगा तो फिर से यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ भी था CH नहीं बचा अब इसके पास, बेचारे के पास। यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है। यहाँ कैटायन था जो न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया भैया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लिया है। जब न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन बस नहीं छीनेगा, डबल बॉन्ड किया जाएगा। अब देखिए इसमें कहाँ डबल बॉन्ड बनना चाहिए था, वो OH यहाँ से रिमूव हो रहा है और कैसे मेथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ आपके पास दो चांसेस थे, ये हमने हाइड्रोजन को आउट कर दिया। इसमें यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखते तो हो सकता है ऐसा लिख देते CH3, यहाँ भी CH3 और ये हाइड्रोजन में CH बाहर हुआ, यहाँ CH3 था, एक हाइड्रोजन बाहर की, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए। ऐसा भी चांस हो सकता था क्योंकि यहाँ से OH गया है। जब यहाँ से OH गया तो या तो इधर का कार्बन या इधर का कार्बन, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन थे नहीं, तो आप यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो डबल बॉन्ड होगा वो अंदर की तरफ इनसाइड शिफ्ट होता है। ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड इनसाइड ऑफ द कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम सेट रूल्स कहते हैं। तो ये आपको इतना समझना चाहिए और ये यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये सेट रूल्स कंप्लीट होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी अपन डिहाइड्रेशन फाइनल नहीं किए हैं, डिहाइड्रेशन में कुछ और पॉइंट हैं, उन पॉइंट को भी आपको माइंड करना पड़ेगा। हमने कहा है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यदि आप हीट करते हैं अल्कोहल को तो डिहाइड्रेशन होता है, मीन्स वाटर उसमें से बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है और वहाँ एल्कीन बनता है। लेकिन केवल एल्कीन नहीं बनता, ऐसा नहीं है। हमने इसको देखा CH3CH2OH, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था ना, क्या बनना चाहिए? दो चीजें हो सकती है, एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3CH2HSO4 + H2, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड HSO4 बनेगा, तो जो इसका H था वो H को बाहर लेके हो गया, H2 बाहर गया और HSO4 जो बचा था वो इससे अटैच हो गया। और अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस होंगी। यदि इसका टेम्परेचर हमने 170 मेंटेन किया, कितना? 170 यदि टेम्परेचर इतना मेंटेन किए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और ये H2SO4 बाहर हो जाएगा, मतलब HSO4 अभी बाहर जाएगा, बाद में H2SO4 बनता रहेगा। नहीं, H2SO4, यस, ये H2SO4 बाहर हो जाएगा। यदि हमने टेम्परेचर इसका 170 मेंटेन करने की कोशिश की या 170 मेंटेन किया तो, यदि हम टेम्परेचर इतना नहीं कर पाते हैं, टेम्परेचर हम 140 ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और एथाइल अल्कोहल एक्सेस में हो, ये एक्सेस में हो, सल्फ्यूरिक एसिड कम है, एथाइल अल्कोहल एक्सेस में है, उस केस में बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर बन जाता है। डाई एथाइल ईथर बन जाता है। एक और केस हो सकता है भैया, यदि हम इसमें अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हीट कर रहे हैं, हीट तो कर रहे हैं लेकिन प्रेशर है रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको अपन कहते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर के केस में ये जो रिएक्शन होगी, इसमें CH3 CH2 का होल ट्वाइस SO4 माइनस का फॉर्मेशन होगा। H नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ H रहेगा तो सिंगल आयन होता है, SO4 ये हो जाता है यदि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ फिर से एक्सेस में बट रिड्यूस्ड प्रेशर में हो। और देखिएगा इसी में थोड़ा सा और चेंज करिए,
इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दो, स्टीम के साथ हीट कर दो, इतना हीट करो कि स्टीम बनने लगे। उस केस में ये मॉलिक्यूल्स फिर से अल्कोहल में आ जाएगा, वहाँ फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक ही अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके प्रेजेंस में हीट ही कर रहे हैं, लेकिन हीट की कंडीशन अलग अलग हैं, जिसमें प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। एक ये प्रोडक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। 4 टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर एक्सेट्रा। Now the next reaction on the basis of weakness between carbon and oxygen atom, वो बॉन्ड यदि वीक है तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो चलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ताकि आपके और दोस्त भी जुड़ सके।